यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय वचन 1 से लेकर 8। यीशु सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मैं आज के वक्त मिसेस वर्षा तमाला सिस्टर को आगे बुलाता हूँ कि आज के लिए जो हमारा स्वर्गीय मन्ना है वो हमारे लिए लिखे है। धन्यवाद प्रशांत ब्रदर। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पिता परमेश्वर तथा पास्टर कमेटी और जो भी नियोजनों में है 40 दिनों के, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आज यहाँ पर बांट सकूँ। वचन में जाने से पूर्व आइए हम प्रार्थना करें। ये मेरे जीवित परमेश्वर पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस मीठी संगति के लिए। प्रभु जी तेरे चुने हुए प्रियजनों में तूने मुझे लाया है परमेश्वर पिता। मेरी जीवा को स्पर्श कर प्रभु जी, जिस प्रकार से मूसा की ज़बान परमेश्वर पिता ठीक से नहीं थी परमेश्वर पिता, मैं भी अपने आप को तेरे सामने लाती हूँ प्रभु जी, ताकि मैं जो बोलूँ परमेश्वर पिता वो तेरी महिमा के लिए होवे परमेश्वर। मुझे सहायता कर परमेश्वर, और मैं तुझसे विनती करती हूँ लूका 24:45 के अनुसार परमेश्वर पिता वचनों को समझने के लिए हम सबको पवित्र आत्मा दे, और प्रभु जी तेरा वचन हमारे हृदय में से आर पार जाए, ऐसा अनुग्रह कर। मैं तेरे चरणों के पास मांगती हूँ प्रभु जी, जितने सब लोग उपवास में है परमेश्वर पिता, विभिन्न बातों के लिए प्रभु जी, विभिन्न उनकी जो भी इच्छाएं हैं परमेश्वर पिता, उन सबको तू स्वीकार कर ले प्रभु जी, और उनका उपवास तेरे सामने प्रस्तुत होवे परमेश्वर पिता, तुझे मान्य होवे, ऐसा अनुग्रह कर। यहाँ से पूरा आगे का समय मैं तेरे पवित्र हाथों में देते हुए छोटी सी दुआ तेरे मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। आज के मरण का जो वचन हमने पढ़ा है सच्ची दाखलता के बारे में है, और पैलेस्टाइन का जो प्रदेश है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों से बात कर रहा है। यहाँ पर पैराबल के द्वारा भी बात कर रहा है, और हम देखते हैं कि वो अपने चेलों को तैयार कर रहा है आगे के दिनों के लिए, और वो अपने चेलों को बातें करते हुए समझा रहा है। उदाहरण यहाँ पर दिया है दाखलता की बारी का, क्योंकि वहाँ पर इसकी फसल होती थी और वे अच्छी तरह से भली भांति उस प्रक्रिया से परिचित थे कि दाखलता की बारी को किस प्रकार से सींचा जाता है और किस प्रकार से वो फल देती है, उसे किस प्रकार से फलदायक किया जाता है। उसी के साथ उस उदाहरण के साथ प्रभु यीशु मसीह हमें अपने आत्मिक जीवन की ओर और अपनी जो भी हम विश्वासी लोग हैं आज के दौर में, तो किस प्रकार से हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए तैयार करें, इसके बारे में सुझाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहला वचन इस प्रकार से कहता है कि सच्ची दाखलता में हूँ, सच्ची, झूठी नहीं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। इस बारी को सींचने वाला मेरा पिता है जिसने मुझे यहाँ पर भेजा है। मैं मेरे पिता का बेटा हूँ और मैं उसके द्वारा बोई गई एक सच्ची दाखलता हूँ।
और सच्ची दाखलता पे हमें विश्वास करना है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। किसान दो काम करता है। दाखलता की जो पौधा है, दाखलता जो लगाई गई है, उसको वह सींचता है, उसकी देखभाल करता है, और जो पहले जो नहीं होता उसके बारे में बताया गया है, काटना और छांटना। छांट कर अलग करते हैं चीज़ों में से। बहुत सी बार हम जब वीकली मार्केट से पूरा बाजार लेके आते हैं घर पे, कभी कभी अगर शाम को चले जाए तो पत्तों की सब्जी अच्छी नहीं मिलती, तो घर पे आते बराबर ऑर्डर मिलता है, उसको छांट के अच्छे पत्ते ले लो, बाकी के फेंक दो। छांटना और काटना। जो फल नहीं लाता उसको काट ही दिया जाता है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। जो कुछ थोड़ा थोड़ा फल दे रहा है उसे वह छांटता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? दाखलता अगर हम देखें उसका ग्रोथ कैसा होता है, तो एकदम से ये महीने में दाखलता लगाई और 6 महीने या साल में उसको बहुत सारे द्राक्षों की लड़ियाँ उसको लग गई, ऐसा नहीं होता। उसको कम से कम 3 साल का समय लगता है। 3 साल उसका निरीक्षण किया जाता है, किस प्रकार से कौन सी शाखा में फल आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है और वो योग्य है या नहीं, इसकी देखभाल पूरी किसान करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे अंदर बोया है और हम उसकी शाखाएं हैं। वो हमारी जड़ है और हम उसकी शाखाएं हैं। तो उसका पिता हमारा निरीक्षण कर रहा है और वो चाहता है कि हम फले, इसलिए वह छांटता है। हम काटने वाले और फल ना देने वालों के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो फल दे रहे हैं, यानी हम विश्वास में आए हैं, हम परमेश्वर के वचनों में चल रहे हैं, हमने अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया है, उसका उद्धारकर्ता कहकर हमने स्वीकार कर लिया है, तो अब हमें वह छांट रहा है, तो हमारी वो तैयारी करता है। हमें खुद को तैयार करना है। एक बार हम विश्वास में आ गए हैं, एक बार हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो इसके बाद की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। तो छांटना क्या है? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, वो दाखलता के बारे में देखा जाए, तो अगर छोटे छोटे फल आए होंगे तो शायद उसने तोड़कर फेंक दिया होगा, शायद कुछ खराब उसमें लग रहे होंगे तो वो तोड़ दिए होंगे, ये अलग बात है। लेकिन हमारे जीवनों में छांटना क्या है? छांटना इस प्रकार से है कि हम अपने आप को कंटिन्यूअसली परमेश्वर के सानिध्य में बनाए रखें। जैसा कि हम वचन पढ़े, वचनों को समझे, विभिन्न वक्ताओं के द्वारा उन वचनों का जिस प्रकार से विश्लेषण होता है उसको हम सुने, समझे, हमारे आत्माओं में ग्रहण करें। उसी प्रकार से हम मनन करते जाए, हम प्रार्थना करते जाए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें उसका वचन समझने के लिए मार्गदर्शन करे। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हम उद्धार पाते हैं, हम उसके करीब रहते हैं और हमें किसी प्रकार का भय, हमें काटे जाने का भय नहीं रहता। इस प्रकार से हमारा परमेश्वर चाहता है कि जब किसान छांटे, तो छांटना क्या है? हमारे आत्मिक जीवनों में छांटना इस प्रकार से है कि हम प्रार्थना में ज़्यादा लगे रहे, वचनों को अच्छे से हम ज़्यादा पढ़ें, उनको समझें, उसी प्रकार से मनन चिंतन करें, उसी प्रकार से अधिक अधिक परमेश्वर के करीब जाने का प्रयास हम करते रहे। एक बार हम बोए गए हैं तो बोए जाने के बाद हम अपनी जड़ों को अच्छी तरह से पकड़े रखें ताकि हम छांटे जाए, ना कि हम काटे जाए। उसके आगे का वचन इस प्रकार से है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। चेलों को परमेश्वर ने खुद चुना था और चेलों को परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रार्थना करके, उनको तैयार करके लोगों के बीच में उन्हें भेजा था। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनमें थी, तो वे सब शुद्ध थे। आज अब हम इस संसार में चलते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता कि मैंने तेरे लिए एक सत्य का आत्मा भेजा है और वो तुझे चलाएगा, वो तुझे समझाएगा। तो हम भी परमेश्वर के लिए अभी तैयार हैं और हम भी उसके कार्यों के लिए शुद्ध किए गए हैं। तो आगे का वचन इस प्रकार से है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यही मेरा आज का थीम वचन हम कह सकते हैं कि परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद, परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, उसके मार्गों पर चलने का एक बार से निश्चय करने के बाद
उसमें हमें बने रहना है, एक रूटीन के साथ नहीं, वरन हमारे विशेष एफर्ट्स उसमें लगाकर हमें उसके साथ बने रहना। देखिए यहाँ पर हर एक वचन में पहले जो नहीं है उसके बारे में बताया गया है, जो नहीं फलेगा, जो नहीं बना रहेगा। तो एक ही साथ ये दो बातें साथ साथ इन वचनों में चल रही है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचनों में हमें बने रहना है। अलग होकर हम शून्य है, यहाँ हम सीखते हैं। अगर हम अलग होते हैं, अगर हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जैसा नीति वचन 3:5 में लिखा कि तो अपनी समझ का सहारा न लेना। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अपनी समझ के सहारे चलने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। तो उस समय ऐसा होता है कि हम कटने की कगार पर आ जाते हैं, क्योंकि हम उसकी इच्छा अनुसार फल नहीं दे सकते। क्यों, अगर मगर जैसा। और हमें जो दुष्ट है, जो इस संसार का राजा है, वो हमें इन बातों में बहुत अच्छी तरह से हमारा मन भरमा देता है, बहुत अच्छे से। अभी का उदाहरण देखिए, हमारे घर में बहुत सी बार इन बातों पे डिस्कशन होता है। फिलहाल यीशु सीरियल चल रहा है। जितने भी मेरे पहचान के हैं, मैंने अब तक उनको बोर कर दिया है आधा घंटे ये बात बोल के कि वो सब जो दिखा रहे हैं वो सब बाइबल में नहीं लिखा है। तो वो बातें देखने के बाद थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये क्या दिखा रहे हैं। लेकिन हमें पॉजिटिव थिंग क्या लगता है, अरे बाप रे, इतना हमारा सताव हो रहा है, इतना हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसमें भी गवर्नमेंट अलाउड कर रही है कि हमारा एक सीरियल लगाए और लोग देखें। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। हमें परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, परमेश्वर का वचन जो हमें बताना चाहता है, उसी पर हमें पूरा विश्वास लाना है। उसमें से इधर उधर नहीं, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, उत्पत्ति कहाँ से कैसी हुई होगी, फिर ये कैसा डार्विन का सिद्धांत ऐसा, ये जरूरत नहीं है इन बातों की। हमें उसी में बने रहना है। अगर उसी में बने रहते हैं तो छांटे जाएंगे, अलग तरह से विचार करेंगे तो काटे जाएंगे। क्योंकि हमें लगेगा हम विश्वास में हैं, हम परमेश्वर के पास है, लेकिन हमारे जैसा चोर आकर चोरी करके चला जाता है ना, घात करके चला जाता है, हत्या करके चला जाता है, उसी प्रकार से वो तैयार है कि किस प्रकार से हम जो हमारी जड़ है उससे थोड़े से दूर हो जाए। तो हमें बहुत ही सावधानी से, जब हम ईसाई जीवन जीते हैं, तो हमें अपने आप का जो भी अपना आत्मिक जीवन है उसके प्रति हमें बहुत सजग रहना है कि हम किस प्रकार से चल रहे हैं। परमेश्वर में बने रहना बहुत ही सिंपल वाक्य है, हम उसमें बने रहे। लेकिन बने रहना क्या है? संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण अंतःकरण, संपूर्ण अपना जो भी है, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, सभी से परमेश्वर को समर्पण करना। उसके सामने आने के बाद उसके द्वारा कोई दूसरी चीज नहीं। अगर हमारे जीवन में ये बातें हम करते हैं तो हम उसमें बने रहते हैं। हम धार्मिकता का जीवन बिताते हैं तो हम बने रहते हैं। अगर हम बने रहते हैं तो हम फलते हैं। ये वचन इस प्रकार से है, 5वां वचन, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत फल फलता है। तो दाखलता की बारी का तो हुआ, दाखलता का कि भाई उसे छांटेंगे, उसे ये करेंगे तो बहुत फल फलेगी, उसमें बहुत सारे आ जाएंगे द्राक्ष। लेकिन हम कौन सा फल लाएंगे? अगर हम देखें, एक ही वचन में यहाँ पर रेफरेंस के लिए कहूँगी, इफिसियों 5:9, अगर किसी को मिलता है तो फलिए। कौन से फल हम लाते हैं जब हम फलते हैं? सच्चाई में फलते हैं ना हम, क्योंकि हम सच्ची दाखलता के डालियां हैं। तो सच्ची दाखलता की डाली में कौन से फल आएंगे? अगर किसी को मिलता है पढ़िए। क्योंकि जाति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। 3 प्रकार के फल हम लाते हैं। ज्योति के फल 3 प्रकार के फल है। वो इस प्रकार से है, भलाई, धार्मिकता और सच्चाई। क्योंकि हम सच्ची दाखलता की डालियां हैं, सच्ची दाखलता के अंग है, तो हमारे मध्य में ये 3 बातें दिखाई देती है। हमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, या किसी ने हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्यारी बहन या प्यारे भाई, आप बहुत धार्मिक हो और आप बहुत धार्मिकता के मुझे दिखते हो। ये हमें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो प्रमाण परमेश्वर के पास है स्वर्ग में।
और वो हमारे बाद ही हमें दिखने वाला है, जो भी मीटर लगेगा वो। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, उसके वचनों का मनन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उस पर पूरा मन, पूरी शक्ति, पूरा ज्ञान, पूरी बुद्धि से अगर हम उस पर प्रेम करते हैं, तो हमारे चाल चलन में ये बातें दिख जाएगी। कौन सा फल फलेंगे हम? पहला तो धार्मिकता है, दूसरा भलाई, धार्मिकता और सच्चाई हमारे मध्य में हमें दिखेगी। तो और अगर हम बने नहीं रहते तो उसके बारे में पहले देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वैसा ही दिखा है कि बने ना रहना। तो अगर बने नहीं रहते, अगर परमेश्वर की दृष्टि में, उसके मेजरमेंट में अगर हम हल्के ठहरते हैं, हम तो बोए गए हैं, हम एक डाली है, लेकिन डाली ने खुद को, आप देखिए वो एक लता होती है ना, लता का क्वालिटी क्या है? जब उसको बोया जाता है तो इधर वो नीचे फैल जाती है, या दाखलता को अगर हम देखेंगे तो उसको ऐसे एक मराठी में मांडव बोलते हैं उसको, ऐसा काड़ी लगा के उसको ऐसा तैयार करते हैं और उस पर वो चढ़ती है, बेल है ना, ऊपर की ओर बढ़ती है और उसके बाद उसको फल लगते हैं। तो अगर हम फल नहीं लाते तो हम क्या किए जाते हैं? काट कर आग में झोंका जाएगा। और अगर हम देखें न्याय के समय का वर्णन अगर हम पढ़े तो परमेश्वर कहता है कि जो उसकी दृष्टि में धर्मी या उसकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति ना दिखेगा, उसे वह जलती अग्नि में डाल देगा। तो वहाँ पर किसान क्या करता है? सूखी हुई डालियों को काटेगा और आग में डाल देगा। परमेश्वर क्या करेगा? हमारी धार्मिकता को टटोलेगा, हमारे फलों को देखेगा और फिर हमारा न्याय होगा। तो दूसरा है अभी कि जो उसमें है, जो हम हैं, जो उसमें हम बने हैं, तो हमारी भलाई, हमारे कौन से कामों से हम देखे जाते हैं कि हमें परमेश्वर में हम बने रहे हैं या नहीं, हमारे मध्य में परमेश्वर का वास्तव है कि नहीं, हम परमेश्वर के सही मार्ग में चल रहे हैं या नहीं। तो हमारा बर्ताव इस समाज में, संसार में भलाई का होगा, हम सबसे भलाई करते जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी विभिन्न दाखलों के द्वारा यही कहा है कि तू अपने शत्रु पर भी प्रेम करो, जो तुझे एक गाल पे मारता है उसके आगे तू दूसरा गाल कर देना। तो ये भलाई के काम है। तो जो सभी भलाई के काम है वो हम हमारे जीवनों में करते जाए, ताकि हम हमारे पिता में, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हम उस दाखलता में बने रहे, क्योंकि हमें आगे फलना है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो वचन कहता है कि तू तेरी भलाई, हमारा फल पहला क्या होगा? भलाई। क्योंकि संसार हमें हमारे बाइबल से नहीं जानता, लेकिन हमारे चाल चलन से संसार हमें पहचानता है। हमारा पड़ोसी शायद क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन वो हम जो भी उसके साथ व्यवहार करते हैं, हमारा कलीग होगा, हमारे स्कूल के लोग होंगे, हमारे ऑफिस के लोग होंगे, हमारे आस पड़ोसी होंगे, हमारा सब्जी वाला, दूध वाला, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, तो हमारा बर्ताव उनसे भलाई वाला हो, ताकि वो हमारे परमेश्वर की महिमा करे कि ये अच्छे लोग हैं। उसी प्रकार से दूसरा फल क्या है? धार्मिकता। हम हमारी धार्मिकता में भी परमेश्वर के सामने सच्चे ठहरे, हम हमारी धार्मिकता के द्वारा हमारे परमेश्वर को प्रकट करें। हम हमारे धार्मिकता के द्वारा इस संसार में खड़े रहकर उसके गवाह बने कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, जिन्होंने सारे संसार के पापों के लिए अपनी जान दे दी, बलिदान दे दिया। तो ये हमारी धार्मिकता लोगों पर दिखनी चाहिए कि हम किस प्रकार के लोग हैं। हमारी धार्मिकता के द्वारा हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। और पहली बात हमारी भलाई, दूसरी बात हमारी धार्मिकता, और तीसरी बात सच्चाई। हम सच्चे मन से परमेश्वर पे विश्वास करें, सच्चे मन से हम उसके पास आए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। यूहन्ना 14:6 में लिखा गया है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। हमारा परमेश्वर जीवन है, हमारा परमेश्वर सच्चाई है, और वो चाहता है कि हम उसके बच्चे उसकी सच्चाई में चलें। और हम जब उसमें बने रहेंगे तो वो हमें सींचेगा, वो हमें तैयार करेगा, वो उसकी पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजेगा, और वो हमें इस प्रकार से इस संसार में खड़ा करेगा कि हमारे फलों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा हम लोगों के सामने इस प्रकार से प्रकट हो जाएंगे
कि सब लोग सच्चे परमेश्वर को पहचानेंगे, क्योंकि हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीव मानेगी कि प्रभु है। जब तक ऐसा नहीं होता उसका आगमन नहीं होगा, ऐसा वचन में लिखा है। तो हम इस प्रकार से प्रयास करें कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, प्रभु यीशु के विश्वास में बने रहे, प्रभु यीशु के कार्यों में बने रहे, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में बने रहे, उसका वचन सुनने में बने रहे, उसका वचन पढ़ने में बने रहे, वचनों को समझने में बने रहे, ताकि हम उसके करीब रहें। हमने उसको स्वीकार किया है, हम उसको ग्रहण किया है, हम उसको मानते हैं, हम ईसाई परिवार में पैदा हो गए, दैट्स इट। इससे हमारा उद्धार नहीं होता, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमें इस संसार में इसलिए रखा है कि आगे उसने हमें कुछ टास्क दिया है। सिंपल सी बात है, जब व्यवहार की बात आती है, जब संसार की बात आती है, प्रभु यीशु मसीह उदाहरणों में से बात करता है, तो हम भी सिंपल चीज़ है, हमारे फैमिली में भी जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम सीधे सीधे सोचते हैं कि ये करेगा, वो करेगा, ये बुढ़ापे में मुझे संभालेगा। इस प्रकार से कुछ ना कुछ काम वो बच्चे को लेकर हमारे माइंड में होता है। तो उसी प्रकार से है, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है, उसने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उसे आबा और पिता कहकर बुलाए। तो हमारा पिता हमसे चाहता है कि हम उसमें बने रहे, हम उसके विश्वास में बने रहे, ना कि हमारा मन, हमारी सोच उसको छोड़कर अन्य किसी चीज़ों में जाए। ये उसकी इच्छा है और उसका जो हल्का है, अगर हम उसे लेते हैं, अगर हम उसे ढोते हैं, तो वो हमारे लिए हल्का है और वो हमारे उद्धार के लिए कारगर है। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम पहचानें कि हम जो दाखलता में बने हैं, हम जो डाली है, वो हम कहाँ पर है, क्योंकि किसान हमें देख रहा है। और ये 40 दिनों का समय ऐसा है प्रियो कि हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तराशते हैं। हम ज़्यादा समय वचनों के लिए देते हैं, हम उपवास में रहते हैं, हम प्रार्थना में रहते हैं, हम परमेश्वर की सन्निधि में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे समय में हम अपने आप को टटोलें कि क्या मैं फल लाने के योग्य हूँ, क्या मैंने अपने आप में फल को धारण किया है, क्या मुझ में परमेश्वर की सी भलाई दिखती है, क्या मेरे में उतना धैर्य आ गया है कि मैं सहन करूँ चीज़ों को, या मुझ में उतना धैर्य है कि मैं मेरे पड़ोसी से अगर से वो मुझसे गलत भी व्यवहार करता है, फिर भी मैं उससे भलाई से रहूँ। क्या मुझ में ये धार्मिकता आ गई है कि मैं मेरे कामों के द्वारा मेरे परमेश्वर को लोगों को दिखा सकूं कि अरे नहीं, ये ईसाई लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, अगर हम इनके पास जाते हैं तो हमें हेल्प मिलेगी। बहुत सी बार ऐसे उदाहरण हमारे सुनने में आते हैं। लोग बात बोलते हैं कि हमने सोचा कि आपसे हमें हेल्प मिलेगी, इसलिए हम आपके पास आए। तो ये क्या है? ये हमारी धार्मिकता है जो लोगों को दिखाई देती है, क्योंकि वो यहाँ पर आकर हमें नहीं देखते कि हम किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं या आज मैं किस प्रकार से वचन, लेकिन वो मुझे देखते हैं जब मैं काम करती हूँ, वो मुझे देखते हैं जब मैं उनके साथ व्यवहार करती हूँ। तो उस समय हमारी भलाई और हमारी धार्मिकता उनसे दिखे, ताकि वे सच्चे परमेश्वर को पहचाने। क्योंकि जो अंधकार में है उनको ज्योति में लाने का काम भी हमारा है, वो मैं आगे बोलूँगी। लेकिन हम हमारी धार्मिकता के फल, 3 प्रकार के फल हमारे मध्य में दिखने चाहिए, हमारी भलाई, हमारी सच्चाई और हमारी धार्मिकता। इस प्रकार से हम फल देने वाले होंगे। नेक्स्ट इस प्रकार से लिखा है 6वां पद, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाता है। फिर से वही बात है, लोग उठाकर आग में फेंक देते हैं और वो जल जाता है, यानी उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। हमारा विश्वास इस प्रकार से है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, है ना। मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन है, तो हमें आग में जलकर बस नहीं होना है। अगला वचन इस प्रकार से है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर काम की बात आती है। पर प्रभु यीशु मसीह का हमने स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह रूपी दाखलता में हम आ गए, हम उसकी डालियाँ बन गए और उसने हमें सींचा, उस बारी को पिता परमेश्वर ने, और यीशु मसीह में हम सींचे गए। हम अच्छी तरह से, हमारा पोषण हुआ, हम फलदायी हुए, और इसके बाद
नेक्स्ट बात जो आती है कि जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ये क्लियरली दाखलता से दूर होकर हमारे जीवन की बात है। जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा अगर तुम मुझ में बने रहते हो। जो चाहिए वो ले लो, जो चाहिए वो। तो क्या हम संसार की बातें मांगे कि ये सब जो भी चीज़ें लैक हमारे घर में है वो हमें चाहिए? नहीं, क्योंकि वचन कहता किसी भी बात की फिक्र मत करो। आकाश में उड़ने वाली चिड़िया के भी पंख गिने हैं और तेरे सिर के बाल भी गिने हैं, उसमें से एक भी उसकी इच्छा विपरीत नीचे नहीं गिरता। और तुझे जो चाहिए वो पिता पहले से जानता है। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार से लिखा है कि तुम जो मांगते हो तुम्हें मिलेगा। और यहाँ पर प्रार्थना की बात आती है कि हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम जब प्रार्थना में मांगते हैं, बहुत सी बार ये सच्चाई है कि हम हमारे जीवनों में जब परमेश्वर के करीब आते हैं। मैंने एक कोट पढ़ा था कि क्या इम्पोर्टेंट है, बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना। तो बाइबल पढ़ना यानी परमेश्वर हमसे बात करें, प्रार्थना करना यानी हम परमेश्वर से बात करें। तो ये दोनों बातें होंगी तभी कुछ बातचीत कही जाएगी ना, वरना तो एक ही बात से चलेगा। अगर हम बाइबल ही पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेगा और हमने क्या किया है वो हम उसे नहीं बताएंगे तो उसे नहीं पता चलेगा। तो जब हम मांगते, जो भी मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें क्या मांगना है? अगर हमारे बाइबल में देखें तो हर एक चीज़ का उदाहरण वहाँ पर लिखा है। हमें कहीं बाहर से उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं। हम अय्यूब को देखेंगे, उसके जीवन में पहली बार वो खुद के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। हर वीक वो कुछ बलि करता था और मेरे बच्चों से गलती हुई हो तो क्षमा मांगता था और परमेश्वर से, और बहुत धनी था और बहुत सब चीज़ें। और प्रभु यीशु मसीह का बाड़ा, परमेश्वर का बाड़ा उसके इर्द गिर्द उस बाड़े में वो था। लेकिन जब परीक्षा हुई, परीक्षा का वो पूरा जो समय उसका चला गया, अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब को तो एंड में अय्यूब अपने दोस्तों के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करता। अंत में जब लिखा गया कि वो उसके बाद से वहाँ पर कभी नहीं बताया कि उसने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, उसको दोगुना हर चीज़ परमेश्वर ने दी उसकी परीक्षा के बाद। लेकिन उसके बाद से वो प्रार्थना किसके लिए करने लगा? अपने दोस्तों के लिए, अपने जिनको आप जानते हैं और वो तकलीफ में है उनके लिए। तो जब हम मांगते हैं तब भी हमारा आत्मा, हमारा मन इस प्रकार से हो कि हम हमारी बातों को मांगने के साथ साथ हम इस संसार के लिए भी मांगें, ताकि जो परमेश्वर के मार्गों से दूर है वो उसके करीब आए। हम उन लोगों के लिए भी मांगे जो प्रचार करते हैं, जो प्रचारक है, जो मिशनरीज है, जो दूर दूर तक परमेश्वर का वचन लेके जाते हैं। क्योंकि वचन कहता है जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। काम क्या दिया है? जाकर सारी सृष्टि में सुसमाचार फैलाओ। हो रहा है क्या जाना? नहीं, जहाँ है वहीं से हम मांग सकते हैं। हम विश्वास करें कि हम सच्ची दाखलता के फल है, हम फली हुई एक दाख है, और हम विश्वास से मांगे कि प्रभु जी मैं तेरा बच्चा हूँ और मैं इस संसार के लिए, या जो भी तुम जानते हो जिन्हें जो भी तकलीफ में है, या संसार में सब लोग, फिलहाल कोरोना भी चल रहा है और विभिन्न समस्याएं संसार में है, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए मांगें, ताकि वहाँ उनका उद्धार हो जाए। आप यहाँ बैठकर प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन कारगर है, वो जहाँ भेद कर जाएगा और अपना कार्य करेगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि वचन ये कहता है प्रियो कि 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि मेरे पिता की महिमा ऐसे में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल लाना है, क्योंकि अंत के दिनों में परमेश्वर पूछेगा, हे मेरे प्रिय दास, तूने मेरे लिए क्या लाया? तो हमारे पास वो आत्माएं होनी चाहिए कि जिन तक हमने परमेश्वर का वचन फैलाए। जाने अनजाने हम वचन लेकर जाते हैं प्रिय। जरूरी नहीं हम हमारे कामों में बिजी होंगे, जहाँ जो क्षण मिलता है हम उससे मांगे। जिसके लिए तुम सोचते हो उसके लिए तुम मांगे कि प्रभु जी उनका उद्धार हो जाए, या प्रभु जी सच्चा परमेश्वर इस संसार में समझ जाए। ये बात बहुत बहुत ही आवश्यक है प्रिय, क्योंकि हमने स्वार्थ कर लिया, हम डाली बन गए,
लेकिन अभी हमें फलना है, हमें संसार में जाना है और जाकर परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक सुनाना है, क्योंकि हमारे पिता की यही हमसे इच्छा है। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा और उसने अपना कार्य पूरा करके वो विजयी रूप में परमेश्वर के पास चला गया, अब हमारी बारी है। इसी संसार में हमें परमेश्वर यीशु मसीह के मार्ग में चलना है, उसमें बने रहना है और अपनी धार्मिकता के द्वारा, सच्चाई के द्वारा, और तीसरा धार्मिकता, सच्चाई और भलाई के द्वारा हमें फलना है, ताकि हमारे कार्यों के द्वारा अनेकों लोग आशीषित हो गए और हम प्रभु यीशु मसीह ने जो टास्क, जो काम हमें दिया है, वो हम विजयी तौर पर जाकर उसे बता सके कि प्यारे परमेश्वर, हमने इन लोगों के लिए प्रार्थनाएं की है, भले हम जाकर फिजिकली नहीं कर सके लेकिन हमने ये किया। तो परमेश्वर के इन 40 दिनों में हम सब की इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में और उसके पवित्र आत्मा में इस प्रकार से हमें भर दे कि हम उसमें बने रहे और हम फल देने वाले हुए, ना कि काट के फेंकने वाले। आइए हम प्रार्थना करें। जीते परमेश्वर, इन वचनों के लिए मैं तुझसे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो कुछ प्रभु जी मैंने बोला है परमेश्वर, जो योग्य हो परमेश्वर वो बोया जाए परमेश्वर पिता, और जो अयोग्य निकला हो प्रभु जी मैं मानव हूँ, क्षमा कर दे परमेश्वर पिता, और उसे काट दिया जाए परमेश्वर पिता। तेरे वचनों के लिए फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बार चर्च, पास्टर साहब, पास्टर कमेटी और यहाँ उपस्थित हर एक के लिए मांगती हूँ परमेश्वर पिता, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह और तेरा वचन हम सब में बना रहे परमेश्वर पिता, और हम तुझ में बने रहे। ऐसा अनुग्रह हम सब पर कर परमेश्वर पिता। ये छोटी सी दुआ तेरे मधुर मीठे नाम से मांगते हो, सुनो, कबूल कर। आमीन।